everyone, very very good morning. यहाँ बैठकर जो मुझे सुकून मिलता है ना अपनी बालकनी में, और बालकनी से खुला आसमान जब दिखता है, और ईश्वर को करती हूँ धन्यवाद कि भगवान आपने बहुत दिया है और जितना दिया है बस उतना बनाए रखना, और ईश्वर को बार बार धन्यवाद करती हूँ। फिर इसके बाद मैं लग जाती हूँ अपने मॉर्निंग के काम में। तो आजकल ना मेरे जब से लक्ष्मी जी के व्रत शुरू हुए हैं तो तब से मैं रंगोली बनाने लगी हूँ माँ के स्वागत में। तो ये नहाने से पहले रंगोली बना देती हूँ, और यहाँ पर जो दीपक है ना वो नहाने के बाद लगाती हूँ, स्वास्तिक वगैरह बनाती हूँ। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसे नॉर्मली मैं 5 बजे उठती थी, पर अब मैं 4 बजे उठने लगी हूँ, क्योंकि मुझे मेरी माँ लक्ष्मी जी आती हैं तो सुबह जल्दी उनका वेलकम करना पड़ता है, और अच्छे विधिवत तरीके से पूजा होती है। कुछ पूजा लंबी चलती है माता रानी की, तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा अपने रूटीन से थोड़ा जल्दी उठना पड़ रहा है। और आज दूसरा दिन, और बस 5-6 घंटे की नींद ले रही हूँ, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि दिन में सोते नहीं हैं और दिन भर में बस अपने जो छोटे मोटे काम होते हैं वो करते रहते हूँ। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देख सकते हैं गणपति बप्पा के भी आप लोग दर्शन कर लो, तो इनकी भी लाइट रात में ये छोटी वाली होती है ना वो ऑन ही करके रखते हैं। तो बस फटाफट से सब नीचे भी मैं करके आ गई हूँ, झाड़ू वाड़ू सब कुछ निकाल के आ गई हूँ, रंगोली बन गई है। फिर इसके बाद में मैंने कहा यहाँ पर भी झाड़ू लगा लेती हूँ। तो फ्रेंड्स काम करने के बाद में सीधे मैं नहा ली, और मैं आपको बताना चाहूँगी कि कुछ माता रानी की ऐसी कृपा है कि बच्चों के चल रहे हैं एग्ज़ाम। और जैसे होता ना कि जैसे नॉर्मली बच्चे जब स्कूल जाते हैं ना तो लंच बनाना पड़ता है, सुबह जल्दी उठो सब करो, और इस टाइम बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, बच्चे जाते भी हैं स्कूल तो लंच ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जल्दी आ जाते हैं। तो मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि मतलब माता रानी की ऐसी कृपा है। नहीं तो अगर नॉर्मली बच्चे जाएँ स्कूल तो सुबह सुबह बच्चों का लंच बॉक्स सब ब्रेकफास्ट सब चीज़ें बनाओ तो उसमें कितना समय लगता है। तो यही चीज़ आप लोगों को बोलना चाहती हूँ, अगर आप लोगों का किसी भी चीज़ का, व्रत का, कुछ भी करने का दिल कर रहा है ना तो करा करिए। बहाने हम लोगों के पास में बहुत होते हैं। जब आप कोई चीज़ करते हो ना तो भगवान आपके लिए रास्ते भी खोल देते हैं, और मतलब कहीं ना कहीं वो आपके लिए हर चीज़ कर देते हैं। तो इसलिए कभी भी कुछ भी करने का मन करे ना तो कर लेना भगवान के लिए। जैसे कोई व्रत आते हैं हम सोचते हैं हम कैसे करेंगे यार, हमारे पास तो बहुत काम है, दिन भर बिजी रहते हैं, हम ये करते हैं हम वो करते हैं, बहुत हमारे पास बहाने हम बना लेते हैं। तो अगर करके देखिए, फिर देखिए आपके रास्ते अपने आप खुलते चले जाएंगे। तो बच्चे ना 1-1 2-2 3-3 दिन की छुट्टियां पड़ रही हैं दोनों की, तो मुझे बड़ा मतलब आराम मिल जाता है। सुबह बच्चे सोते रहते हैं और मैं अपनी इधर मॉर्निंग की जो पूजा पाठ है वो कर लेती हूँ। तो यहाँ सबसे पहले कर रहे हैं गणेश जी की पूजा कर लेती हूँ। तो फटाफट से गणेश जी को माला वगैरह सब कुछ पहना दूंगी, पहले स्नान वगैरह करा दूंगी।
फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ अपने माता रानी के पास में, और यहाँ भी मेरी पूजा चल रही है। मतलब जो इनकी तिलक वगैरह ये सारी चीज़ें सब कुछ हो गया, हवन भी हो गया, बस अब इनके जो पाठ वगैरह रहते हैं वो कर रही हूँ। फैमिली कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मेरी जो पूजा है मॉर्निंग की अब निबट चुकी है। सुबह के बज रहे हैं 9 बजे। इतना समय लग जाता है, कितना भी जल्दी उठो फिर भी पाठ वगैरह रहते हैं, बड़ी बड़ी पुस्तकें रहती हैं, सब उनको पढ़ा जाता है, तो उसमें समय। अभी हमारे घर पे गणपति जी आए हुए हैं तो स्पेशल से इनकी पूजा करो, फिर तुलसी मैया, फिर अंदर, फिर लड्डू गोपाल को स्नान करो, बहुत समय लग जा रहा है अभी। तो कोई नहीं, अभी मैं फ्री होके बैठी हूँ और अब मैं थोड़ा 5 मिनट के लिए लेटूंगी। अपनी बैक जो है उसको थोड़ा सा आराम दूंगी, फिर इसके बाद में अपने लिए चाय वगैरह बनाऊंगी। आप लोगों को एक चीज़ तो देख सकते हैं, पीछे देखो, ये बरसात हुई ना लगातार 3-4 दिन, जिससे सब जगह ये काला काला हो गया है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि अभी मेरे 16 दिन के व्रत चल रहे हैं। आज मेरा ना तीसरा दिन है और 16 दिन व्रत रहते हैं, जिसमें आपको अन्न नहीं खाना होता। शाम को आलू या फिर साबुदाने की खिचड़ी कुछ भी मतलब बना के खा सकते हो। तो बस अभी दिन भर मैं चाय वगैरह फल फ्रूट ले लेती हूँ और फिर शाम को साबुदाने खिचड़ी वगैरह ये सब चीज़ें ले लेती हूँ। फिर फ्रेंड्स यहाँ पर अपने लिए मूंगफली के दाने और चाय लेकर आ गई, और आज मखाने खाने का मन नहीं था तो वो मैंने नहीं सेके। मैंने कहा चाय और मूंगफली के दाने ऐसे होते हैं ना, थोड़ा सा भारीपन लगता है, और ये चिप्स पापड़ वगैरह कौन तले, और पहली बात तो हैं भी नहीं, ख़त्म हो गए हैं। नहीं तो फिर फीका पूरे दिन मैं खाती हूँ। मैं आपको बताऊँ, पूरे दिन भर मैं नमकीन वगैरह कुछ भी नहीं लेती हूँ। सिर्फ फल ले लिया, फ्रूट ले लिया, और जो फीके मखाने जैसे ये होता है ना कि व्रत वाला नमक डाल लो, तो वो सब चीज़ें नहीं डालती हूँ, और फ्रूट वगैरह ले लेती हूँ। इसके बाद सीधे शाम की आरती वगैरह सारी माला वगैरह करके फिर शाम को मैं अपने आराम से आलू या तो बना लेती हूँ हरी मिर्च वाले, या फिर मतलब इन व्रतों में थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ, और व्रतों में जैसे करती हूँ, पर ये व्रत मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है मेरी माता रानी के। तो फिर इसके बाद मैं यहाँ पर ना आंटी आ चुकी थी, तो मैंने कहा लाओ भाई ये सोफ़ा वगैरह वापस से झटक देते हैं। सुबह तो इतनी जल्दी जल्दी नहीं हो पाता है, तो आराम से इस वक्त कर लेते हैं। और देख सकते हैं मैंने कहा फटाफट से मशीन में ना कपड़े भी लगा देती हूँ, तो यहाँ मैंने मशीन में कपड़े भी लगा दिए हैं। आंटी आ गई थी और आंटी के साथ में भी लग जाती हूँ। और आप लोग जैसे कुछ लोग होते हैं ना, ये बोलते हैं भैया झाड़ू पोछा तो हो ही जाता है। झाड़ू पोछा के अलावा भी 10 काम रहते हैं घर में। मतलब सबको ये लगता है कि गौरी बड़े आराम से गौरी के घर मतलब सब काम झाड़ू पोछा हो ही जाता है, ये वो दुनिया भर की बातें। तो देख सकते हैं यहाँ पर कितना क्लीन लग रहा है हमारा घर पूरा। मैंने सब सेट वगैरह कर दिया। बालकनी भी आंटी ने धुल दी थी, और वैसे मैंने आज लगवाया, नहीं तो बालकनी और ये रूम सब कुछ मैं ही करती हूँ। फिर इसके बाद में मैं आ गई थी यहाँ पर मंदिर में। जब पूजा पाठ करते हैं ना, तो थोड़ा बहुत सामान वगैरह सब कुछ ना फैल ही जाता है, तो मैंने कहा यहाँ भी सब कुछ साफ़ कर लेती हूँ। ये पूजा वगैरह करने के बाद मैं चाय वगैरह पी लेती हूँ, उसके बाद ही मैं ये सब चीज़ें साफ़ करती हूँ। और पता नहीं मैं वगैरह वगैरह कितनी बार बोलती हूँ, और मुझे कमेंट भी आया था एक का, पता नहीं क्या वो आदत में वो टोन हो गई है ना ऐसे बोलने की। तो देख सकते हैं यहाँ भी पूरा क्लीन हो चुका है। अब देखो कितना सुंदर लग रहा है। वही कहते हैं ना, घर चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो मायने नहीं रखता है, आप उसको कितना नीट एंड क्लीन रखते हो, कितना व्यवस्थित रखते हो, वो ज़्यादा मायने रखता है। तो मैं तो पूरा टाइम यही कोशिश करती हूँ, चाहे मेरा वो किचन हो, चाहे बेडरूम हो, चाहे कोई भी जगह हो, चाहे भगवान का ही रूम क्यों ना हो, चाहे वो बाथरूम हो, हर चीज़ जगह पे होना चाहिए, व्यवस्थित होना चाहिए, और बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए। तो देख सकते हैं यहाँ पर आज मैं दाल बनाने जा रही, तो मम्मी जी ने बोला कि बिना पकौड़े वाली कड़ी बना लो, तो यहाँ पर बस मैं बनाने जा रही हूँ कड़ी, और जो कि बहुत जल्दी बन जाएगी, बहुत आसान भी है। और ये जो मठा है ना, मम्मी जी ने फ्रिज से निकाल के मुझे अभी मलाई निकाली थी, पूरा भरा हुआ था, और मेरा भी दिमाग नहीं दौड़ा कि इसमें से थोड़ा सा मट्ठा मैं कम कर दूं। और मम्मी जी ने भी नहीं सोचा कि लाओ भैया थोड़ा कम ही दें। इतनी कड़ी खट्टी हो गई थी कि मम्मी जी को तो बहुत पसंद आई, खट्टी चीज़ें वो बहुत खाती हैं। और पिंकी दी ने भी खाना नहीं खाया, उनको भी बड़ा खट्टा लगा। हस्बैंड को भी बड़ी खट्टी लगी ये कड़ी, मतलब उनको नहीं अच्छी लगी। और मतलब खा लिया, पर पिंकी दी ने तो बिल्कुल भी नहीं खाया, हस्बैंड ने खा लिया थोड़ा बहुत। मम्मी जी को कड़ी बहुत पसंद आई, तो मैंने कहा चलो किसी को भी तो पसंद आई। कल एक तो मैसेज आया था, आटा लगा कर आ गई है, तवा भी चढ़ा दिया। मैंने सोचा कि मुझे अभी याद है तो मैं आपको रिप्लाई दे दूं। कल एक मैसेज आया था कि 30 किलो जो अचार आपके यहाँ पड़ा है वो खाया जाता है कि नहीं? भैया हमेशा खाया जाता है, मतलब मुझे पसंद नहीं है अचार, बहुत कम, उसका मसाला भरे खा लूँ। पतिदेव को भी इतना पसंद नहीं है, और ननद रानी भी बहुत कम
खासकर मम्मी जी को पसंद है। मम्मी जी पता है अचार कैसे लेती, जैसे एक सब्जी की तरह, तो इसलिए वो निकलवाती है। कोई मेहमान वगैरह कुछ भी आता है तो जैसे कभी कोई मांगे अचार तो उसके लिए तो मैं अचार दिखाती हूँ। ये है अचार, ये है उसका क्या बोलते हैं, किसका अचार है ये भूल रही हूँ मैं कटहल का अचार है, ये आम का अचार है, और एक ये है, देखो ये तेल भरा हुआ है इसमें, देखो ये तेल भरा है पूरा मसाले से। तो ये रहे अचार। कोई इतना खाता नहीं है और किचन में भी निकाल के रखा है, ऐसा नहीं कि है नहीं वहाँ पर। मुझे ज़्यादा खट्टी चीज़ें नहीं पसंद है, मैं आपको बताऊँ। चलो, मैं खट्टी चीज़ें बहुत कम खाती हूँ, मीठा बहुत पसंद है, मीठे की बहुत शौकीन हूँ मैं। हाय राम, तवा ज़्यादा गर्म हो गया। चलो मैं रोटी बना लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन आएंगे कि अलमारी में क्यों रख रखा है। मैं आपको बताऊं, जैसे हमारे यहाँ, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि रसोई में जब नहीं आना होता है, जब वो दिन होते हैं, मैं क्लियर नहीं बोलना चाह रही हूँ, तब हम लोग रसोई में सब आते हैं, तो इसलिए कहीं अचार जैसी चीज़ें होती हैं ना, ये थोड़ा सा छुआछूत से दूर रखी जाती हैं। तो इसलिए अगर ये छू जाए तो ख़राब हो जाएगा, तो इसलिए मम्मी जी ने उसमें दीदी के सामान वगैरह हैं, कुछ बच्चों की बुक्स वगैरह रहती हैं और रिजल्ट बनाने का जो काम रहता है वो सब सामान रखा है। तो वहीं नीचे एक बॉक्स बना लिया है जहाँ पर अचार वगैरह सारे रहते हैं। और ऐसा नहीं कि वहाँ लॉक लगा है, क्योंकि कुछ लोगों का ये रहेगा कि भैया अलमारी में क्यों रखती, वो इसीलिए रखती हैं। और यहाँ क्या, जैसे मम्मी जी बिना नहाए नहीं छूती हैं नहाने के, और उनका अचार मैं आपको बताऊँ ना, ऐसे 3-3 साल 4-4 साल 5-5 साल चलता है मम्मी जी का अचार। ये नहीं कि हाँ बस डाला, जैसे कई बार क्या होता है अचार के ऊपर फफूंद आ जाती है, तो वो डालने वाले का हाथ भी रहता है। और तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और चाहते हैं कि दरवाजे पर दहलीज पूजन मैं कैसे करती हूँ विधिवत तरीके से बताऊँ तो ज़रूर बताऊँगी कल के व्लॉग में। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट करना, नहीं तो फिर नहीं बताऊँगी, क्योंकि रोज़ रोज़ सेम व्लॉग अच्छा नहीं लगता कि आज भी मैंने वही दिखाया फिर मैं कल भी आपको वो ही दिखाऊँ। तो मिलते हैं कल के व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें।